महाप्रलय आने वाला है और आखिर ये प्रलय आपके जीवन में क्या लेकर आने वाला है। धनु राशि वालों, अगर आपने ये वीडियो सही समय पर खोल ली है तो समझ लीजिए कि ये कोई संयोग नहीं है। आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसे ज्योतिष भाषा में एक प्रकार का महाप्रलय कहा जाता है। लेकिन घबराइए मत, यह दुनिया का अंत नहीं बल्कि आपके पुराने दुखों, पुराने संघर्षों और पुरानी परेशानियों का अंत की शुरुआत होने वाली है। सवाल बस इतना है कि क्या आप इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये समय आपकी परीक्षा भी ले सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे उपाय भी आपको बताऊंगा जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और साथ ही यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धनु राशि वालों, आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जब भी अपनी चाल बदलते हैं या अन्य ग्रहों से विशेष संबंध बनाते हैं तब धनु राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन इस समय केवल बृहस्पति ही नहीं बल्कि शनि, राहु और केतु भी ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि बहुत से धनु राशि के जातकों को लग सकता है कि जैसे उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल रही है। किसी कारण व्यापार रुक रहा है, किसी की नौकरी में परेशानी है, किसी के घर में अशांति है, तो कोई कई वर्षों की मेहनत के बाद भी सफलता का इंतज़ार कर रहा है। और यही वो समय है जिसमें लोग अपनी ज़िंदगी में महाप्रलय महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, हर प्रलय के बाद एक नई सृष्टि जन्म लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं मेहनत भी करता हूँ, ईमानदार भी हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी का पैसा नहीं खाता, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जिस काम में हाथ डालता हूँ वहीं रुकावट आ जाती है। अगर आपके मन में भी यही सवाल बार बार आ रहे हैं तो इसका जवाब आपकी किस्मत से ज़्यादा आपके ग्रह की चालों में छिपा हुआ है। धनु राशि वालों, एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी भी किसी इंसान को बिना कारण संघर्ष नहीं देते। जिस इंसान के भाग्य में बड़ी सफलता लिखी होती है उसे पहली बड़ी परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। आज जो लोग आपकी मेहनत पर हंस रहे हैं, हो सकता है कुछ महीनों बाद वही लोग आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएं। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आपको टूटना नहीं है, रुकना नहीं है और सबसे ज़रूरी अपने विश्वास को कभी खत्म होने नहीं देना है। बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि आखिर मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। धनु राशि वालों, जब शनि कर्मों का हिसाब मांगते हैं तब मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। पहले इंसान की धैर्य की परीक्षा होती है। शनि कहते हैं कि जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपना कर्म नहीं छोड़ता उसी को मैं सबसे बड़ा पुरस्कार देता हूँ। यही कारण है कि कई बार आपको लगता है कि दूसरे लोग कम मेहनत में आगे निकल गए हैं और मैं ही पीछे रह गया हूँ। लेकिन शनि की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होती। एक छोटा सा उपाय, अगर संभव हो तो हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया जलाइए और मन ही मन बोलिए ओम सम शनिश्चराय नमः। ध्यान से सुनिए, ओम सम शनिश्चराय नमः। ये उपाय आपके मन को स्थिर करेगा और कर्म पर ध्यान बनाए रखने में मदद करेगा। अब एक बहुत बड़ा कारण जो आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है वो है राहु का प्रभाव। राहु जब धन संबंधी मामलों पर प्रभाव डालता है तो इंसान जितना कमाता है उतना ही पैसा किसी न किसी कारण से निकल जाता है। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी परिवार का खर्च, तो कभी अचानक आने वाली परेशानी। और तो इंसान सोचता रहता है कि आखिर पैसा कहाँ जा रहा है।
अगर पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसे केवल अपनी गलती मत मानिए, बल्कि यह समय अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और धैर्य से निर्णय लेने का भी है। धनुराशि वालों, एक बात पूरे विश्वास से कहना चाहता हूँ कि हर बार किस्मत ही खराब नहीं होती। कई बार भगवान हमें इसलिए रोकते हैं क्योंकि आगे जो रास्ता है वो हमारे लिए सही नहीं होता। आज जिस काम के लिए आप परेशान हैं, हो सकता है कुछ समय बाद आप खुद भगवान का धन्यवाद करें कि वह काम अच्छा नहीं हुआ, वो काम हमारे लिए अच्छा नहीं था। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा धन केवल पैसा नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लिया गया होता है। और आने वाला समय आपसे कुछ बहुत बड़े निर्णय भी करवाने वाला है। कुछ लोगों को नौकरी बदलनी पड़ेगी, कुछ लोगों को व्यापार में नई शुरुआत करनी होगी, कुछ लोगों को अपने रिश्तों के बारे में फैसला लेना होगा और कुछ लोगों को अपने अंदर बैठे हुए डर को हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर वह कौन सा ग्रह है जो धनु राशि के जीवन में महाप्रलय जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। क्या यह केवल शनि है, या राहु, या फिर बृहस्पति की कोई गहरी चाल? और क्या आने वाले समय में सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं? क्या विवाह में आ रही रुकावटें दूर होंगी? क्या व्यापार में फंसा हुआ पैसा वापस आएगा? क्या खेती किसानी करने वाले धनुराशि के जातकों की मेहनत रंग लाएगी? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के बीच में मैं देने वाला हूं, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो धनुराशि वालों, आप अब समझ चुके होंगे कि ये जो महाप्रलय है ये दुनिया का अंत नहीं, बल्कि आपके जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा ग्रह है जो उथल पुथल मचा रहा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शनि का न्याय शुरू हो चुका है। धनुराशि वालों, जब शनि अपनी दृष्टि से किसी इंसान के जीवन को प्रभावित करते हैं तो सबसे पहले उसका घमंड टूटता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों से भटक गया, शनि उसे उसी रास्ते पर लाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है, शनि उसी को अंत में सबसे बड़ा सम्मान भी देते हैं। याद रखिए, शनि कभी किसी का बुरा नहीं करते, वह केवल इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। अगर पिछले कुछ महीनों से आपको हर काम में देरी मिल रही थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है, बल्कि वह आपको और मजबूत बनाना चाहते हैं। राहु का भ्रम क्या यहाँ पर स्थिति बना रहा है। अब बात करते हैं राहु की। राहु इंसान के मन में डर पैदा कर देता है, ऐसा डर जो कई बार सच भी नहीं होता। राहु आपको ये महसूस कराता है कि सब लोग आगे निकल गए हैं और आप ही पीछे रह गए हैं। लेकिन यही सोच आपकी सबसे बड़ी दुश्मनी भी बन जाती है। अगर आपने अपने मन को संभाल लिया तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। हर बुधवार को किसी ज़रूरतमंद को हरी मूंग या हरी सब्जी का दान करें और सुबह भगवान गणेश का स्मरण करिए। इससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता क्या है, मजबूत हो जाती है और मानसिक भ्रम भी कम होता है। और धनुराशि वालों, आपका ये सवाल भी बहुत आता है कि आखिर मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। क्या आपने कभी खेत में बीज बोते ही अगले दिन फसल काटी देखी है? नहीं, क्योंकि प्रकृति का अपना समय होता है। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत भी अपने समय पर फल देती है। आज जो मेहनत आपको बेकार लग रही है, हो सकता है वही मेहनत अगले साल आपकी ज़िंदगी बदल दे। इसलिए अपनी मेहनत पर कभी शक मत करिए। दूसरा जो सवाल है, पैसा तो आता है लेकिन टिकता क्यों नहीं है, ये सवाल हजारों धनराशि वाले पूछते हैं। कमाई होती है लेकिन बचत नहीं होती। कभी मेडिकल खर्च, कभी घर की जिम्मेदारी, कभी बच्चों की पढ़ाई, तो कभी अचानक कोई बड़ी समस्या, फिर पूरा बजट बिगड़ जाता है। याद रखिए, जब तक धन का सम्मान नहीं होगा, धन की स्थिरता भी नहीं बढ़ेगी।
घर में आने वाले हर रुपए का हिसाब रखिए, अनावश्यक खर्चों से बचिए और कर्ज लेने से पहले 10 बार सोचिए। बिना फिजूल का खर्चा मत करिए, है ना, जितना हो सके नियंत्रण करिए। दूसरा उपाय बता देता हूँ कि हर गुरुवार को हल्दी का तिलक लगाइए, भगवान विष्णु या बृहस्पति देव का स्मरण करिए और यदि संभव हो तो किसी गरीब विद्यार्थी को आप किताब या काफी पेन दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे बृहस्पति का शुभ प्रभाव बढ़ता है। सरकारी नौकरी वालों के लिए बड़ा संकेत। अब ध्यान से सुनिए, जो धनु राशि के जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय हार मानने का नहीं बल्कि आखिरी जोर लगाने का है। बहुत से लोगों ने 2-3 नहीं बल्कि 4-5 बार भी असफलता देखी है, लेकिन याद रखिए जिस दिन सफलता आएगी उसी दिन लोग आपकी पुरानी असफलताओं को भी भूल जाएंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ महीनों में अपनी दिनचर्या को बिल्कुल मत बिगाड़िए। मोबाइल कम, पढ़ाई ज़्यादा, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा होगी। व्यापार करने वाले धनु राशि के जातक, अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय बिना सोचे समझे कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। पुराने ग्राहकों को संभालिए, विश्वास बनाए रखिए। नया अवसर जरूर आएगा लेकिन जल्दबाजी नुकसान भी करा सकती है। याद रखिए व्यापार में सबसे बड़ा लाभ विश्वास से मिलता है, सिर्फ पैसा ही काम नहीं आता। खेती किसानी करने वाले धनु राशि के जातक, जो हमारे किसान भाई हैं, अगर पिछले समय में मौसम, फसल या बाजार ने आपको निराश किया है तो हिम्मत मत हारिए। धरती माँ मेहनत का कर्ज कभी नहीं रखती। जो किसान ईमानदारी से मेहनत करते हैं उन्हें देर से सही लेकिन उसका फल मिलता ज़रूर है। अपनी ज़मीन का सम्मान करिए, बीज का सम्मान करिए और भगवान का नाम लेकर काम शुरू करिए। एक बात हमेशा याद रखना धनु राशि वालों, कई बार भगवान आपकी प्रार्थना का जवाब हाँ से नहीं, थोड़ा इंतज़ार करो इससे देते हैं और यही इंतज़ार इंसान को महान बना देता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य खुलना बाकी है। क्या विवाह में आ रही रुकावटें खत्म होंगी? क्या प्रेम संबंध सफल होंगे या टूट जाएंगे? क्या परिवार में चल रही अशांति समाप्त होगी? और आखिर वो कौन सी एक गलती है जो धनु राशि के हजारों लोग रोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घर में बरकत नहीं टिक रही? इन सभी सवालों का जवाब आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है, तो वीडियो में लगातार बने रहिए। धनु राशि वालों, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे, क्योंकि जिस महाप्रलय की बात हो रही है वो केवल ग्रहों की चाल नहीं बल्कि आपके कर्मों, आपकी सोच और आपके फैसलों का भी परिणाम है। अगर आपने समय रहते इन संकेतों को समझ लिया तो वही समय जो आज आपको रुला रहा है कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आखिर विवाह में इतनी रुकावटें क्यों आ रही? धनुराशि के बहुत से जातक ये सवाल भी पूछते हैं। रिश्ता बनते बनते टूट क्यों जाता है? हर बार कोई ना कोई बाधा क्यों आ जाती है? सुनिए, हर देरी अशुभ नहीं होती। कई बार ईश्वर आपको गलत रिश्ते से बचा रहे होते हैं। जो रिश्ता केवल आकर्षण पर टिका होगा वह ज़्यादा समय नहीं चलेगा, लेकिन जो रिश्ता विश्वास, सम्मान और धैर्य पर बनता है उसे कोई भी ग्रह नहीं तोड़ सकता। अगर विवाह में देरी हो रही तो घबराइए मत, अपने स्वभाव को शांत रखिए, कड़वे शब्दों से बचिए, क्योंकि कई बार ग्रह नहीं हमारी वाणी ही रिश्तों को बिगाड़ देती है। तीसरा उपाय मैं बता देता हूँ, हर गुरुवार केले के पेड़ पर जल अर्पित करिए। हल्दी की एक गांठ पीले कपड़े में बांध करके अपने पूजा स्थान पर रखिए और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करिए, हे देवगुरु बृहस्पति मेरे जीवन की बाधाओं को दूर करें और सही निर्णय लेने में मुझे शक्ति प्रदान करिए। इससे आपकी काफ़ी बाधाएं दूर हो जाएंगी, कई रुकावटें जीवन से दूर हो जाएंगी। प्रेम संबंध में क्या होने वाला है इस समय? धनुराशि वालों, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आने वाला समय आपके रिश्ते की परीक्षा ले सकता है। छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी, दूरी या संवाद की कमी रिश्तों को कमजोर कर सकती है, लेकिन अगर आपका प्रेम सच्चा है तो ये समय उसे और मजबूत बनाकर निकालेगा। याद रखिए, जो रिश्ता केवल अच्छे समय में साथ दे वो रिश्ता नहीं, सिर्फ एक आदत होती है, और जो रिश्ता बुरे समय में भी हमारा साथ नहीं छोड़ता वही रिश्ता सच्चा रिश्ता होता है।
और तीसरा जो सवाल पूछा जाता है कि आखिर परिवार में अशांति क्यों बढ़ रही है, क्यों घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं, क्या छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है। तो इसका एक कारण है मानसिक थकान भी हो सकती है। आज हर इंसान पैसे कमाने की दौड़ में है, इतना उलझ गया है कि अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो धनु राशि वालों, घर में बरकत केवल धन से नहीं आती, असली प्रेम से भी आती है। अगर परिवार मजबूत है तो कठिन समय में भी छोटा लगने लगता है। इसलिए समय अपने परिवार को भी दीजिए, परिवार के साथ वार्तालाप कीजिए, सुख दुख में साथ दीजिए, समय व्यतीत कीजिए, ताकि प्रेम संबंधों में अच्छा समय आपको देखने को मिले, परिवार का आपको सहयोग मिले। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी जातक हैं जो कहते हैं गुरुजी बरकत क्यों नहीं हो रही। तो एक गलती आप कर रहे हैं जो हज़ारों लोग रोज कर रहे हैं। जब घर में हर समय शिकायत, गुस्सा, नकारात्मक बातें होती है तो धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है। बरकत केवल काम से नहीं, संभालने से भी आती। इसलिए सुबह उठते ही पहले भगवान का धन्यवाद करिए, फिर अपने माता पिता, घर के बुजुर्गों का सम्मान करिए। ये छोटा सा परिवर्तन ही जीवन में बड़ा असर लाता है। तो धनुराशि वालों, कभी भी संघर्ष से भागिए मत। अगर पहाड़ ऊंचा है तो इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता खत्म हो गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मंजिल साधारण नहीं है। याद रखिए, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। इसी तरह इंसान संघर्ष में ही तैयार होता है। आज आपकी आंखों में आंसू है, लेकिन यही आंसू कल आपकी जीत की कहानी बनेंगे। तो धनुराशि वालों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आप हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगलमय कामनाओं के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।